तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के, तो जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आपको इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो ऑलरेडी है। अगर आपने वो नहीं देखी है फिजिक्स केमिस्ट्री की क्वेश्चनों की वीडियो, तो आप जाइए और जाकर उन वीडियो को देखिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपसे मिस ना हो सके। अब चलिए बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एम द्रव्यमान का एक पिंड अल्फा कोण वाले एक खुदरते नत तल पर नीचे फिसल रहा है। यदि म्यू घर्षण गुणांक हो तो पिंड का त्वरण होगा। तो यहाँ पर एक सूत्र मतलब कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शनों में जो सूत्र सही होगा वही आपको बताना है त्वरण का। तो यहाँ पर जो सही आंसर होने वाला वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, यानी जी ब्रैकेट साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा, ये आपका सही आंसर होने वाला है क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्थापक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। जब वह 2.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर उठ रहा है तो उसके डोरी या केबल में क्या तनाव होगा। तो इसका आपको बताना है, ये न्यूमेरिकली है, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद में जो इसका आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन बी आने वाला है, यानी 5900 न्यूटन। यानी जो बल जो लगेगा वो कितना लगेगा, वो 5900 न्यूटन लगेगा। इसका सॉल्यूशन वीडियो के एंड में विद न्यूमेरिकल विद फार्मूला आपको समझाया जाएगा, तो आप जब तक का वेट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि ml²T-3 निम्नलिखित में से किसकी बीमा है। एक बीमा भी आपके एग्जाम में 110% पूछी जाएगी। एक मात्रक और एक सदिश या आदेश पूछा जाएगा 110%। तो ये आपको जो बीमा दी है किसकी बीमा है बतानी है आपको। ऑप्शन ए दिया है शक्ति, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन सी बल, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी ये शक्ति की बीमा है। किसकी है, शक्ति की, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि अपसारी लेंस में किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए आभासी, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी वास्तविक, यानी इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं किया जा सकता, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त किया जा सकता। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणीक्रम नेटवर्क में जोड़ा जाता है तो प्राप्त होता है, यानी टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये भी न्यूमेरिकली, ये भी आपको सिखाएंगे नीचे। तो इसका सही आंसर आएगा वो आपको ऑप्शन डी आएगा, यानी 6 ओम। कितना आएगा, 6 ओम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है, जल की, लकड़ी की, बर्फ की या पारा की। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन ए होने वाला है जल की, यानी जल की जो है विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। उन सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है इस वीडियो में। और भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं, और आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 किलोवाट एवं 220 वोल्ट का निभंजन तापक किसी बाल्टी में 15 लीटर पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यदि पानी का प्रारंभिक ताप 20 डिग्री सेल्सियस हो तो पानी को 15 मिनट तक गर्म करने के बाद उसका काम क्या होगा। तो ये भी न्यूमेरिकली है। इसका सही आंसर क्या आएगा वही बताना है। तो इसका सही आंसर आने वाला है आपका ऑप्शन डी, यानी 48.6 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेमी है और इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। तो इसके दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करो। यानी f0 और fe का मान आपको निकालना है, यानी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का मान आपको निकालना है। तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। ये किस प्रकार से निकालना है वो भी आपको समझाएंगे, आप टेंशन ना लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 कूलम के 2 समान चार्ज एक दूसरे
से 10 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दोनों चार्जों के बीच लगने वाला विकर्षण बल का मान ज्ञात करो। तो आपका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन बी 9 × 10⁹। ये क्वेश्चन ऐसा है जो बदलने वाले नहीं हैं और इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल लिए गए हैं इस वीडियो में, ताकि न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसी सिद्धांत से न्यूमेरिकल लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि 72 किमी प्रति घंटा की गति से क्षेत्रीय सड़क पर चलने वाली कोई कार यदि 180 न्यूटन बल का सामना कर रही है तो उसके इंजन की न्यूनतम शक्ति क्या है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। आपका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन डी 3600 वाट। क्या आएगा 3600 वाट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होगा। तो मैं आपको बता चुका था, पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। तो 11.2 किमी प्रति सेकंड का वेग जो होता है उस वेग को क्या बोलते हैं, पलायन वेग कहते हैं। कितना होता है 11.2 किमी प्रति सेकंड, क्या बोलते हैं, पलायन वेग। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं क्या बोल रहा है। यदि यहाँ पर आर का मान दिया है कि पृथ्वी की त्रिज्या आर बराबर 6000 किलोमीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, पलायन वेग का मान निकालना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन सी होगा 10.8 किमी प्रति सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी के बीच संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध होगा वो आपको बताना है। यानी ए यहाँ है, बी यहाँ है, इन दोनों के बीच में कितना प्रतिरोध होगा। तो इसका सही आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन बी आने वाला है, यानी 3 प्रतिरोध होगा। कितना आएगा 3। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि द्रव्यमान 20 kg के एक पिंड को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तब पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले पिंड की गतिज ऊर्जा होगी। हमें क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा का मान। तो चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए। आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 400 जूल। इसका भी आपका सोल्यूशन समझाया जाएगा बाद में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 400 जूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब नमक को बर्फ के साथ उचित रूप में मिश्रित किया जाता है तब बर्फ़ का गलनांक अधिक हो जाता है या फिर कम हो जाता है या अपरिवर्तित रहता है या अनंत हो जाता है। तो आपका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन बी, यानी कम हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 0 डिग्री सी पर 5 ग्राम बर्फ़ और 45 डिग्री सी पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा। तो चार ऑप्शन दे दिए गए हैं आपके सामने। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 20 डिग्री सी। ठीक, बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम तथा 0.1 ओम वाला एक सेल एक 3.9 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। 5 मिनट में सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी, यानी 5 मिनट बाद सेल द्वारा कितनी ऊर्जा दी जाएगी वही बताना है आपको। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी 300 जूल। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 20 वोल्ट के विभवांतर से जुड़े एक 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। ऑप्शन दे दिए गए हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन है। तो जो उसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ही होने वाला है, यानी 100 जूल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया तांबे के एक विशेष टुकड़े को न्यूनतम प्रतिरोध के एक चालक का आकार देना है, इसकी लंबाई और व्यास क्रमशः होने चाहिए। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं चारों। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी इसी प्रकार दे दिए गए। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी L/2 × 2D। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दो तरंगों का विस्थापन निम्न से दर्शाया जाता है, y1 = a sin 200 πt। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण दी है y2 = a sin 208 πt। एक तरंग का सामान्य समीकरण भी आपके सामने दिया गया है। तो हमें बताना है कि उपयुक्त दोनों तरंगों को एक साथ ध्वनित किया जाता है तब हम पाएंगे क्या पाएंगे। तो चार ऑप्शन दे दिए गए हैं आपके सामने।
तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए प्रति सेकंड 4 विस्पंद। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6,400 किमी के पृष्ठ से 12,800 किमी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग है। ऑप्शन दे दी गई है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, सही आंसर होगा 1.09 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया कि चंद्रमा पर एक वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का 1/6 भाग है, वस्तु का द्रव्यमान किस प्रकार परिवर्तित होगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी वही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो दो वस्तुओं के ताप 327 डिग्री से और 127 डिग्री से हैं, उनसे विकिरित ऊष्मीय विकिरणों के दर का अनुपात होगा। तो इसका सही जो अनुपात होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी 81:16। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12th में भी है और 10th क्लास की साइंस की बुक में भी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आने वाला है आपका ऑप्शन डी, यानी 9/8 सही आंसर होगा। एक सॉल्यूशन आपको बताएंगे बाद में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मनुष्य के चश्मे की शक्ति 2 डायोप्टर है, उसकी दृष्टि में दोष है। कौन सा दोष है भैया आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष। क्या होगा, दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25वां क्वेश्चन, प्रतिरोध की इकाई होती है। तो प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम। अगला क्वेश्चन दिया कि कौन सा दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल, उत्तल, उत्तल दर्पण एवं समतल दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन सी, यानी उत्तल दर्पण एवं समतल दोनों ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन वी, वस्तु वक्रता का केंद्र पर हो। आपका ऑप्शन वी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के पृष्ठ पर 2 सेकंड है। इसे पृथ्वी के पृष्ठ से 8 ऊंचाई पर ले जाया जाता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। आवर्तकाल होगा, तो आवर्तकाल 4 सेकंड होगा। आपका सही आंसर आएगा 4 सेकंड, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ने दिया है कि नाभिकीय बल वर्ग व्युत्क्रमणित नियम का पालन करता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिटिव होता है। अगला दिया है, अब इसमें दिया है कि ऑप्शन ए हाँ पॉजिटिव होता है। इसमें दिया है कि ऑप्शन ए जो है गलत है, ऑप्शन दूसरा सही है। बी में पहला सही है, दूसरा गलत है। सी में दोनों सही हैं, डी में दोनों गलत है। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस मुख्यतः होती है मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, मैथेन। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के। तो प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन, ऊपर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, विद फार्मूला क्या आपको समझाया जाएगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान आपको 500 kg यानी m का मान दिया है, a का मान भी दिया है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थिर होता है, आपको पता ही होगा। हमें क्या निकालना है, ठीक का मान निकालना है। तनाव सूत्र आता है T बराबर m ब्रैकेट g प्लस a। आगे सॉल्विंग करिए, हमारा आंसर कितना आ गया, 5900 न्यूटन। ये आपका सही आंसर हो गया। आगे हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, यानी जो बीमा है वो किसकी, पी की है। 5वां क्वेश्चन भी दिया है, जो बताया था उसमें कि 6 ओम जो टोटल प्रतिरोध जो आएगा वो किस प्रकार आएगा। तो यही बताया गया है कि सभी को यानी श्रेणीक्रम में जोड़ लेंगे सभी को एक साथ, टोटल इसका आंसर आ जाएगा।
7वां क्वेश्चन भी विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है शक्ति गुणा समय। मान रखेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। मान रखेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पर मान रख के आंसर मिल जाएगा हमारा 1.8 इंटू 10⁻6 जूल आपका आ जाएगा विद्युत ऊर्जा। आगे हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर दिया है देखो 8वां क्वेश्चन दिया है और 8वें के बाद में निकालेंगे फिर 9वां दिया है। इस प्रकार से हम देखो हमें जो 8वें सवाल में निकालना था वो हमें क्या निकालना था, अभिदृशक यानी F0 और Fe का मान निकालना था। तो पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला Fe का मान, पहले हमने क्या निकाला Fe का मान 4 आ गया, फिर हमने F0 का मान निकाल लिया। ठीक, 9वां सवाल भी दिया गया है, इसमें फुल सॉल्यूशन दिया है। इसी प्रकार से 10वां सवाल दिया है, इधर 12वां सवाल दिया है। ठीक, और नीचे 13वां सवाल दिया है, इधर 11वां सवाल दिया है। पूरा सॉल्यूशन दिया था कि आपको समझ में आ सके। 14वां दिया है, 16वां दिया है, 15वां दिया है, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 25, 26, 21, 22, 27 सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, आपको समझाया गया है ताकि आप समझ सकें। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, आपको दोबारा समझाया जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।